हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे हिंदी में पद्यांश को कैसे लिख सकते हैं। ये चार जो चीज़ होती हैं, संदर्भ, प्रसंग, विशेष और व्याख्या, वो एक एक नंबर में डिवाइड होती हैं। यदि कोई एक चीज़ ना लिखो तो अपने नंबर कटते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया है 2022 के पेपर का। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, कविता क्या जाने। संदर्भ में देखेंगे कि ये किस चैप्टर से है, किस बुक से है, किस खंड से है और इसके कवि कौन है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह के काव्यखंड से लिया गया है और इसका जो चैप्टर का नाम है वो कविता के बहाने है और इसके जो कवि हैं वो कुंवर नारायण जी हैं। मैंने यहाँ पे काव्यखंड इसलिए बताया है क्योंकि जो पद्यांश आता है वो हमेशा सामने के जो बुक का खंड होता है ना, बुक के जो सामने के चैप्टर्स होते हैं वो काव्यखंड होते हैं जहाँ से पद्यांश बनाया जाता है और पीछे के जो चैप्टर्स होते हैं वहाँ से गद्यांश बनाया जाता है, जो कि हम उसे गद्यखंड बोलते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे काव्यखंड मेंशन किया है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह के काव्यखंड के कविता के बहाने से लिया गया है और ये जो कविता है ना, ये कुंवर नारायण जी ने लिखी हुई है। हम प्रसंग में क्या लिखते हैं? हम प्रसंग में यह लिखते हैं, जैसे हमने ये लाइन पढ़ी, जो पंक्तियाँ हैं वो हमने पढ़ी, मुझे इसमें इम्पॉर्टेंट लगा कि इसमें बताया गया है कविता और चिड़िया की तुलना की गई है, तो मैंने अपने हिसाब से लिख दिया। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने कविता और चिड़िया की तुलना की गई है। एंड आपको जो इम्पोर्टेंट लगे, जो पढ़ के आप उसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। व्याख्या में लाइन को पढ़ के आपको जो लगे, बस शुरुआत की लाइन लिखना इम्पॉर्टेंट है कि इस पद्यांश में, प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं या वह कहना चाहते हैं। मैंने लिखा है कवि कहते हैं कि चिड़िया उड़ती है, मतलब मैंने कवि कहते हैं प्रयोग किया है। मैं बताती हूँ। कवि कहते हैं कि जो चिड़िया है वो उड़ती है, परंतु वह कुछ सीमाएं तक उड़ पाती है, लेकिन कविता की कोई सीमा नहीं होती है। वह तो बहुत अंदर बाहर, इस घर उस घर, हर जगह उड़ती है। ऐसे ही मैंने, आपको जो लगे आप उस हिसाब से अपने मन से कुछ 5-6 लाइन लिख सकते हैं। एंड देन विशेष, विशेष जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप ये नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। इसमें आप 2 से 3 लाइन लिख सकते हैं जो आपको इम्पॉर्टेंट लगती है। जैसे मैंने लिखा है कविता सीमा रहित होती है और चिड़िया की कुछ सीमाएं होती हैं। और दूसरी लाइन मैंने लिखी है यह भाषा सरल एवं सुबोध है। यह जो लाइन है, यह भाषा सरल एवं सुबोध है, यह हर पद्यांश में लिखना ज़रूरी होता है और आप गद्यांश में भी लिख सकते हो, क्योंकि ये लाइन बहुत नॉर्मल है, कॉमन है, जो आप हर जगह लिख सकते हो और ये लिखना ही चाहिए। आप 3 पॉइंट लिख सकते हो विशेष में, फर्स्ट सेकंड इसमें जो इम्पोर्टेंट हो वो, और थर्ड लाइन वो, जैसे कि ये लिखी है यह भाषा सरल एवं सुबोध है, ये इम्पॉर्टेंट है, आपको लिखना ज़रूरी है। तो आप ऐसे करके इसके 3 पॉइंट बना सकते हो। मुझे 2 पॉइंट सही लगे, मैंने 2 पॉइंट बनाए। यदि आपको ऐसे ही आगे समझना हो, मैं इसके बाद शायद गद्यांश की वीडियो भी डाल सकती हूँ। यदि आपको चाहिए हो तो आप कमेंट में बताइएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।